बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा। इसकी काफ़ी क्विक सी हम आज रेसिपी शेयर करेंगे। लंबा प्रोसेस होता है लेकिन हम इसको काफ़ी क्विकली करके आज बना लेते हैं। देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मसाले लिए हुए आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ली हुई है मेथी दाना, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब होगा। कड़ी पत्ता लिए मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद के करीब। 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है मैंने, यानी कि लाल पिसी मिर्च है। और साथ ही मेरे पास है नमक, यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, सिर्फ गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करूँगी मैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप के करीब बेसन, इसको मैंने छान कर यहाँ पर रख लिया है। साथ ही मेरे पास है इमली के तकरीबन 8 से 10 अदद दाने लिए, मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया है। हम इसका पल्प इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप के करीब दही। ये मेरे पास कड़ी का सामान है। और बराबर में जो रखा हुआ है यह है मेरे पास पकोड़े बनाने का सामान। 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है पकोड़े बनाने के, सॉल्ट ले लिया है, हल्दी पाउडर है मेरे पास, लाल मिर्च ली है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और यहाँ पर मैंने लिया 2 चुटकी के करीब सोडा, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून ले लिया है मैंने ज़ीरा। ठीक है, अब चलें जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे हम। सबसे पहले कड़ी, पकोड़े हम बनाएंगे बाद में, पहले हम कड़ी स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो यहाँ पर बेसन लिया हुआ है 1 कप के करीब, इसमें हम शामिल कर देंगे दही। जो हमने 1 कप दही लिया हुआ है, बेसन के अंदर दही शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छा सा कर लेना है मिक्स। अब विस्क की हेल्प से कर लें, फोर्क की हेल्प से कर लें, जैसे भी कर लें, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ना रह जाएं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये देखें, आप देख लें अच्छा सा यहाँ पे मिक्स हो गया, कोई इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं होंगी इंशाल्लाह। अब एक मिक्स होने के बाद मैं तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, ठीक है। हमने काफ़ी पानी डालना है लेकिन अभी मैं फ़िलहाल 2 गिलास डाल रही हूँ। और 2 गिलास डालने के बाद मैंने इसको वापस से मिक्स करना है ताकि बेसन, पानी, दही ये सब अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे बैटर इसका तैयार हो गया। अब चले चलते हैं बाकी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले पतीली में ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब काफ़ी होगा। और डाल देंगे साथ में मेथी दाना और थोड़े से कड़ी लीफ, यानी कि कड़ी पत्ता जो होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो हम इसको, जैसे हमारा ब्राउन हो जाएगा, लाइट सा कलर आएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। जो हमने लहसुन पेस्ट लिया हुआ था 1 टेबलस्पून के करीब, वो शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक, लाल मिर्ची और हल्दी। इसको हमने अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। गार्लिक, कड़ी पत्ता और सबकी खुशबू अच्छे से जो है, ये सारे फ्लेवर तेल के अंदर आ जाएंगे तो हम शामिल कर देंगे जो हमने बैटर प्रिपेयर किया हुआ है कड़ी का, वो इसके अंदर अब शामिल करेंगे, ठीक है। ये हमारी काफ़ी इंस्टेंट क्विक सी रेसिपी होगी। अब हमने दिन भर कड़ी जो है ना पकानी नहीं है, जल्दी से बन जाएगी। फिर मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास और पानी शामिल करूँगी। उस टाइम मैंने 2 गिलास किया था, अभी मैंने 1 गिलास और किया है। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से और हल्की आंच पे इसको हमने पकने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए, तकरीबन 30 मिनट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी डन। ये अच्छे से यहाँ पे पक गई है, आधा घंटा हो गया है। अब हम साथ में प्रिपेयर कर लेते हैं पकोड़े। इसको रख देंगे जब तक हल्की आंच पर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सी ये डन हो गई है। पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प, जो हमने इमली भिगो के रखी हुई थी। 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें इमली का पल्प डालिएगा और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा आपकी कड़ी का। साथ में पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चुटकी लिए मैंने खाने का सोडा, 1 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिया, उसे मैंने चॉप कर लिया है। और 2 अदद जो हरी मिर्चें ली हुई थी उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। अब जब हमने बेसन लिया हुआ इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि सारी की सारी चीज़ें बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें हम हल्का हल्का करके पानी शामिल करेंगे जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। बस ये मिक्स हो गया। अब इसमें हमने हल्का हल्का करके पानी डालना है, एकदम से नहीं डालेंगे वरना ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। लाइट पानी करके आप डालिएगा। फिर देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी जैसी परफेक्ट आ जाएगी, हम उतना ही पानी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। और ये यहाँ पर डन है। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि पकोड़े हम जब डालें तो मतलब अच्छे से बने, लाइक वो फैले नहीं,
जितना पतला होगा आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बस फिर हमने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है, अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और जो हमारी कढ़ी हल्की आंच पे पक रही है उसको हम शामिल करते रहेंगे। ये पकोड़े जैसे जैसे फ्राई करते रहेंगे कढ़ी में शामिल करते रहेंगे। इस तरीके से ये होगा आपका कि जो पकोड़े हैं वो आपकी कढ़ी में जब शामिल करेंगे तो वो सॉफ्ट रहेंगे। अदरवाइज़ जब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, पकोड़े हो जाते हैं हार्ड और फिर वो मज़ा नहीं देते। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और आपकी कढ़ी बनेगी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और पकोड़े भी रहेंगे इंशाल्लाह सॉफ्ट। बस हम इसको डालते रहेंगे, शामिल कर देंगे और हम कर लेते हैं बघार की तैयारी। ये देखिए, इसको मिक्स भी करते रहिएगा, जब आप पकोड़े डालें इसको मिक्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बघार की तैयारी कर लेते हैं। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, मैंने उसको कर लिया स्लाइस में कट। साथ ही मैंने ले लिए लाल साबुत मिर्चें, तकरीबन ये 5 से 6 अदद के करीब होंगी। यहाँ पे ले लिया कड़ी पत्ता मैंने, ये भी 5 से 6 अदद के करीब होगा। लहसुन ले लिया मैंने 3 अदद के करीब, इसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब होगा। चलिए, सबसे पहले हम डालेंगे पैन में प्याज और कढ़ी का बघार लगाएंगे हम ऑयल से, घी से नहीं लगाएंगे, ऑयल से। पैन में डालेंगे तकरीबन 3 to 5 या 4 to 5 आप टेबल स्पून ऑयल डालेगा। उसमें हम गरम करेंगे सबसे पहले प्याज और बाकी सारी चीज़ें डालकर इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक हमने पकाना है और डायरेक्ट शामिल कर देना है कढ़ी में। ये लग जाएगा हमारा मज़ेदार सा बघार और हो गई हमारी मज़ेदार सी कढ़ी तैयार। बहुत ही इंस्टेंट क्विक सी रेसिपी आपके साथ आज हमने शेयर की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दिएगा। वीडियो पसंद आए, आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।